बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात को एक ऑपरेशन हुआ और तारीख में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। इस ऑपरेशन की इनफरादियत या मुनफरिद बात यह थी कि किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं था, ना किसी ऐसे गद्दार शख्स के खिलाफ था, ना कोई ऐसा था जो दुश्मन को राज बेचता हो, या किसी ऐसे शख्स के खिलाफ भी नहीं था जिसने कोई करप्शन की हो, जिसके ऊपर कोई बदउनवानी का, बद अखलाकी किसी किस्म का मुकदमा दर्ज हो। उसका जुर्म यह है कि वो गिरफ्तार हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। उसका जुर्म यह है कि वो सिर्फ एक बात कहता है कि हमारे ऊपर ये जो मुसल्लत किए हैं, ये क्यों मुसल्लत किए हैं, किस क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर किए हैं। मेरे कुछ सवाल हैं जो जवाब चाहिए, अगर जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी से मुतल्लिक आप जानते हैं, रात को उनको इस्लामाबाद के टोल प्लाजे से गिरफ्तार कर लिया गया है और पंजाब के वुज़रा ये कहते हुए नजर आते हैं जी उनके खिलाफ पंजाब में मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज हो चुका है, तो इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको रात के उनके साथ सलूक क्या हुआ है, रात कौन कौन से लोग बेनकाब हो गए हैं, और उसके बाद इमरान खान की कॉल और पाकिस्तान के लोगों ने नई तारीख रात को रकम कर दी है, वो आपके सामने रखने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बार फिर रात को अदालत लगी है और अदालत लगने के अलावा ये एक गलत शख्स से और गलत तरीके से टक्कर ले बैठे। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि हमारे वो लोग जो इक्तदार के अंदर हैं, जो ताकतवर हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वो सबसे मजबूत हैं, वो चीजों को यहां से सोचते क्यों नहीं है। अब जो शख्स कल तक इमरान रियाज के मौकिफ से वाकिफ नहीं था, एक तो वो माशाल्लाह पाकिस्तान की एक पॉपुलर शख्सियत है यूट्यूब के हवाले से और वैसे भी एक सहाफी के तौर पे, तो अब अगर कोई उनके नाम से वाकिफ नहीं था, आप इनकी कम अकली देखिए या इनकी अकलमंदी देखिए कि आज वो भी इमरान रियाज के मौकिफ से आगाह हो चुका होगा और उसको यह भी पता होगा कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़े होना, यानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जुर्म है। और एक और बात, मैंने रात को ये ट्विटर के ऊपर लिखा था कि जब इस किस्म की आवाजें गिरफ्तारियों से बंद करवाने की कोशिश की जाती है तो वो आवाजें मजीद बुलंद और मजबूत हो जाया करती हैं, उनमें मजीद ताकत पैदा हो जाया करती है। अब गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन उसके साथ उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से उनको जमानत मिली हुई थी और साथ ही अदालत ने यह हुक्म दिया हुआ था कि आप इन सहाफियों को, जिसमें इमरान रियाज का नाम शामिल था, आप इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन कुछ शख्सियात की ख्वाहिश थी कि उनको हर सूरत वो इमरान रियाज को अरेस्ट करना चाहते हैं और इस बात का अंदाजा इमरान रियाज को खुद भी था। उन्होंने एक वीडियो पहले से रिकॉर्ड करवा दी थी, अपने ट्विटर के ऊपर भी चल गई जैसे गिरफ्तार हुई, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मुझे अगर रिहा ना किया गया तो एक वीडियो अपलोड होगी और वो वीडियो बहुत सारों को नंगा कर देगी। उन्होंने कहा था कि एक तहलका मच जाएगा, एक हलचल मच जाएगी, इस किस्म की वीडियो है। उनको रात को गिरफ्तार करने के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगी तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत ने एक बार फिर इनके इरादों को नापाक बना दिया है और इस हवाले से रात को उन्होंने कहा जी आज दिन के अंदर यानी फौरी तौर पे उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक आगाह किया जाए और जो टाइम दिया गया वो 10 बजे का टाइम कि आप 10 बजे उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात और मजाज ऑफिसर वहां पे लेके पेश हों। अब रात को उनके साथ क्या सलूक किया गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको टोल प्लाजे से गिरफ्तार किया गया और फिर सलाम इमरान रियाज को, जिसको गिरफ्तारी के वक्त भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, अब ये उसको कैसे गद्दार कहेंगे जिसको हथकड़ियां पहनाते हैं तो भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो थाने के हवालात हैं वो भी गैर महफूज हो गए और रात को उनको अटक थाने के मेरी तलात के मुताबिक हवालात से नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल किया गया। वो नामालूम मकाम के ऊपर क्यों मुंतकिल किया गया आप भी जानते हैं कि किसी की ख्वाहिश है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनको थप्पड़ मारे जाए, जरा मारपीट करके अपनी अना की तस्कीन हो जाए, उसी तरह से जैसे अयाज अमीर साहब के केस के अंदर हुआ था। करके देख लो, मसला हल नहीं होगा।
फिर आप एक और बात देखिए, अवाम ने रात को एक इनकलाब बर्पा किया। इनकलाब कैसे बर्पा किया कि रात को लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर शहरियों की बड़ी तादाद, ये तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में, हत्ता कि वज़ीर आज़म की गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लोग फौरी तौर पर नहीं करते, लेकिन एंकर इमरान रियाज के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक में लोग निकले, मुख्तलिफ शहरों में निकले, और फिर इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की पंजाब हुकूमत के हवाले से। और खान साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि इन सहाफियों के हवाले से हुकूमत जो इकदाम कर रही है और ये जो लोग गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। और फिर उन्होंने कहा था कि रेड लाइन क्रॉस ना करो वरना मैं सब बोल दूंगा। फिर आप जरा कमाल देखिए कि खान साहब की कॉल के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रही है। ये एक अच्छी रिवायत है। अब बहुत सारे लोग नंगे हुए हैं, असद तूर जैसे लोग, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे मुनाफिकीन हैं जिनके शर्म पास से भी नहीं गुजरी। फिर और बहुत सारे लोग जो अगर मगर कौसर काजमी और बहुत सारे मैं ऐसे नाम ले सकता हूं जिनको अब इंसानी हुकूक याद नहीं आ रहे, अब इनको आजादी सहाफत याद नहीं आ रही, अब वो कह रहे हैं जी ये तो फौज के खिलाफ बोल रहा था। अब देखिए अगर वो फरमाते हैं जी वो पीटीआई का वर्कर था, इमरान रियाज का क्या कसूर है? कोई करप्शन का केस है, कोई बदउनवानी का केस है? इमरान रियाज के हवाले से आप कहते हैं वो पीटीआई का वर्कर है, किस लिए वर्कर है? उसने वहां का टिकट लिया है। आप भी तो किसी बयानिए से इत्तेफाक करते हैं। क्या आप जाके आसमा शराजी नहीं मिली नवाज शरीफ से? क्या ये सारे के सारे सलीम साफी रोजाना की बुनियाद के ऊपर फजलुर रहमान से नहीं मिलता? क्या शहबाज शरीफ से नहीं मिलते थे? तो क्या ये उन जमातों के कारकुन है? और फिर एक और बात, जब पीडीएम का एहतजाज हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान का एक धरना इमरान खान के खिलाफ हुआ था, तो वहां पे हामिद मीर ने उस तकरीर की थी वहां पे और बाकायदा बताया था वो जो उनके लोग थे, उनकी तंजीम के जो मुसल्ला तंजीम है उसको जस्टिफाई किया था। अब उस बारे में अगर इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा तो कम से कम अगर मजम्मत नहीं कर सकते तो मैं इन मुनाफिकीन से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कम से कम अपना मुंह तो बंद कर लें। अब रही बात इमरान खान की रिहाई की और इमरान खान के केस की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के एक आम पाकिस्तानी भी एंकर इमरान रियाज के साथ खड़ा है। और फिर इसका मतलब यह है कि अगर आप उससे डर गए हैं, एक निहत्ता शख्स, एक अकेला शख्स, उसको कल ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसका जो असलहा लाइसेंसेज आपने मुअत्तल करके असलहा लिया था, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी का आपने नोटिफिकेशन, वो तमाम नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे। क्या वो पाकिस्तान की अदालतों से रुजू नहीं कर रहा? क्या वो इन सब चीजों के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई रियासत के खिलाफ बगावत की कॉल दे दी हो, या खुदा न खास्ता ये जो मरियम नवाज से ज्यादा ये जो कहते थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हामिद मीर से जनरल रानी वाले ताने से ज्यादा कुछ उसने कर दिया है। और उसने नवाज शरीफ जिन्होंने जनरल बाजवा का, जनरल इरफान मलिक का, जनरल फैज हमीद साहब का नाम लिया था, उससे ज्यादा इमरान रियाज ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। जरा उनको गिरफ्तार करके तो दिखाओ। वहां पे आपके आगे टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं और यहां पे आके आप लोगों को समझ नहीं आती। अब इस सारी सूरत हाल के बाद इन्होंने रात को उनको नामालूम मकाम पे मुंतकिल करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद और पर्पस यही था कि ये अपनी जो अना है उसकी तस्कीन करें। मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि 15 एसएचओज के साथ, आप हैरान होंगे कि एक शख्स को गिरफ्तार करना था और 15 एसएचओज डिप्लॉय करने पड़े। ओ भाई, ये जो इतने करप्ट लोग हैं इनको इतनी मेहनत करो, एक आम सादा पाकिस्तानी को क्यों गिरफ्तार करते हो? और फिर जरा एक और चीज मैं आपको आज बताना ये चाहता हूं कि खान साहब ने भी आज अदालत पेश होना है, उनके मुख्तलिफ केसेस हैं, 15 एफआईआर उनके खिलाफ भी दर्ज हुई हैं और ये मुमकिना तौर पर खान साहब को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी खदशे का इजहार हमारे दोस्त सिद्दीक जान कर रहे थे कि खान साहब को भी कहीं कल, क्योंकि इन्होंने अय्याज अमीर के ऊपर हमला करके ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया हुआ है, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये किसी को बख्शेंगे नहीं। अब मुकाबला है, अब चलें, किस किस को गिरफ्तार करोगे? दूसरी जानिब कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि शायद खान साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश ना हो, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने इस खेल को बिगाड़ दिया है। अब ये आग से खेलने के मुतरादिफ है, ये पीटीवी का जमाना नहीं है, लोगों के हाथ में फोन है। अब देख लें, कल अगर 100 ट्वीट थी तो लाखों की तादाद में रात से ट्वीट्स हो चुकी हैं। अब भुगतो, अब जवाब दो, कौम ये जवाब मांगती है, गिरफ्तारियों से काम नहीं बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।